आज हम समा पॉडकास्ट में जानेंगे 2025 में क्या कुछ बदलने वाला है। जब बात करते हैं सियासतदानों की, तो सियासतदानों के लिए 2025 कैसा साबित होगा। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, तो इन सब के लिए 2025 कैसा होगा। और जब हम बात करते हैं उन स्टार्स की, सबकी, तमाम ऑडियंस की, कि आप सबके लिए कितना लकी है और किन को चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा, ये जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने वर्ल्ड वाइड फेमस एंड रिकग्नाइज्ड सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से पूछा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आप वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। मैं क्या जानना चाहूँगी, जब बात करते हैं पाकिस्तान के हालात की, आप देख सकते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार है पाकिस्तान। पिछले गुज़श्ता अरसों से पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है। आपको क्या लगता है 2025 में हालात बदलेंगे पाकिस्तान के या नहीं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। 2025 का साल एक ऐसा साल है कि जिसको बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं खुद एक तवील अरसे से इस साल का मैं इंतज़ार कर रहा था। उसकी वजह यह है कि जैसे हर शख्स का एक मुकद्दर होता है, एक नसीब होता है, उसकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात होते हैं, इसी तरह दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनका भी एक जायचा बनता है, उनका भी एक नसीब होता है, उनकी भी इकॉनमी होती है, उसको चलाने वाले लोग होते हैं। तो पाकिस्तान के जायचे में उसका जो नसीब का, मुकद्दर का, सक्सेस का, कामयाबी का, करियर का, या पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस ग्रो करने का, इदारों का जो रूलिंग प्लानट है, दैट इज़ सैटर्न, जो जिसको हम जोहल भी कहते हैं। 28 नवंबर 2024 को इसकी महादशा, यानी इसको दौरे अकबर कहा जाता है, 19 ईयर्स का वो स्टार्ट हुआ है और ये रहेगा अगले 19 साल तक। और 2025 का साल कि अब पाकिस्तान को ही डिसाइड करना है कि मुझे किसने चलाना है, क्योंकि अब पाकिस्तान की बेहतरी का, पाकिस्तान का ग्रो करने का और उसकी बुनियाद का वक्त इस साल में डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि इस साल में दो बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं। पहली पॉजिटिव चेंज ये हो रही है कि सैटर्न जो है वो 29 मार्च को अपना हाउस चेंज करेगा, और जो कि नसीब का है, फिर उसकी महादशा भी चल रही है। दूसरे नंबर पे जुपिटर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं मुश्तरी, यानी शर्फ मुश्तरी अक्षर आपने सुना होगा, कि 12 साल के बाद सबसे अच्छी पोजीशन पे वो आ रहा है। यानी कि एक अच्छी पोजीशन पे जुपिटर के आने से फायदा होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को, पाकिस्तान की आम शुरू में तो मे भी शायद ऐसा ना हो, पहले 6 महीने इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी बुनियाद पड़ने जा रही है। जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, पाकिस्तान ने अब ठीक होना है, पाकिस्तान के हालात ठीक होने हैं, और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के अपने जो पॉलिटिकल मामलात हैं, पाकिस्तान के अपने जो ग्रो करने के मामलात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छे रुख की तरफ गामजन हो चुके हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जून के बाद से ज़्यादा बेहतर अंदाज में मिलना शुरू होंगे इंशाल्लाह। और ये हमें कब तक नजर आना शुरू हो जाएंगी? फर्स्ट हाफ टर्म में आपने कहा कि सेकेंड हाफ टर्म में पाकिस्तान की बेहतरी और हम सबको खुशखबरी मिलेगी पाकिस्तान की इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगी। तो जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की, आपने जैसे कहा कि जुपिटर अगर अपनी पोजीशन अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, तो इससे मईशत को फ़ायदा होगा। तो इसमें किस हद तक हकीकत है, किस तरह से फ़ायदा होगा, किस एक्सटेंट तक, ये बताइए। देखिए, उसमें ऐसा है कि आवाम तक तो में भी शायद बहुत बड़ा रिलीफ ना मिले, महंगाई जो है वो उस तरह से कम ना हो कि जिस तरह से लोग उम्मीद रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अपना जो एक रोल है, पाकिस्तान की जो अपनी सेविंग है, पाकिस्तान का जो अपना रिज़र्व है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुका है और आगे भी बेहतरी की तरफ जाएगा। यानी 2025 का साल जिसका नंबर बनता है 9, और 9 का ताल्लुक होता है मार्स के साथ। मार्स बोल्ड फैसले करवाता है, मार्स एग्रेसिव फैसले करवाता है, मार्स जो है वो डटा रहता है अपने महाज के ऊपर, किसी और को आगे नहीं आने देता। तो मार्स का जो ताल्लुक है पाकिस्तान को अब बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ भी है, और पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में इकोनॉमी के लिहाज से चीज़ों के राइजिंग का टाइम शुरू हो चुका है। लगेंगे 19 साल, लेकिन जैसे एक कोई भी बच्चा दुनिया में आता है ना, तो अपना मुकद्दर लेके आता है। अब उसने आगे चल के बादशाह बनना है या उसने कोई फ़कीर बनना है, तो अब ये वो वक्त आ गया जो पाकिस्तान के रिवाइवल का है, पाकिस्तान की बेहतरी का है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रो करेगा। ज़बरदस्त, यानी कि रिवैम्प जो फेज़ है वो स्टार्ट हो गया जी इंशाल्लाह, और सिर्फ हमें तरक्की ही तरक्की नजर आएगी हर जगह पाकिस्तान, बिल्कुल आएगी। मूविंग ऑन सर, जब बात करते हैं, आपने 9 नंबर की बात की, ये 9 नंबर की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, और ये 2025 जो है इसको डिवाइड करें तो 9 नंबर बनता है।
न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इस हवाले से बताइए कि ये जनरली कैसा साबित होगा सबके लिए। देखिए 9 नंबर जो है ना, गिनती 1 से शुरू होती है, 9 पे आके ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद 1 शुरू हो जाता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 नंबर्स ही हैं सिर्फ। तो 9 का ताल्लुक जो है ये चूँकि मार्स के साथ है, और मार्स का ताल्लुक जो होता है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि बोल्ड फैसले करना, एग्रेसिव रहना, अथॉरिटेटिव रहना और अपने आप को ख़त्म कर लेना लेकिन अपनी साख को ख़त्म ना होने देना। तो 2025 का साल ख़ास तौर पे अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस की फील्ड्स हैं, उसके हवाले से बहुत बेहतरी रहेगी। पाकिस्तान के जो खुफिया दुश्मन हैं उनको ज़ेर करना उस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि जो दहशतगर्दी है उसकी लहर जो है वो हर वक्त रहती है, हमारे इदारे उस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उस हवाले से भी काफ़ी रिलीफ जो है वो मिलता हुआ इस साल के अंदर नज़र आ रहा है। और हर इंसान को, कि हर पाकिस्तानी को इस साल के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ इस अंदाज में मिलेंगी कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे नए बनेंगे, बहुत सारी नौकरियां पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं, कि वो जो एक टर्नओवर रहा पिछले चंद सालों में कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे थे, बिल्कुल, वो इस साल में कम होना शुरू हो जाएगा। उस ग्राफ में थोड़ी सी कमी आनी शुरू होगी, जो कि एक बड़ा अच्छा सिंबल है कि यहाँ पे रह के भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में चलेंगी। बेहतरीन। अब मैं ये जानना चाहूँगी, जब बात करते हैं सियासतदानों की, सियासतदानों में हम एक अहम सियासतदान की बात कर लेते हैं। हर कोई इमरान खान का फ्यूचर जानना चाहता है। इमरान खान के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुलेंगे या नहीं, रिहाई कब होगी, जेल से बाहर कब आएंगे। अब तो 2025 आने वाले हैं, पहले प्रेडिक्शंस कुछ और थी, अब कुछ और होंगी। तो ये बताइए इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इमरान खान साहब जब पैदा हुए थे, उनका रूलिंग प्लानट जो कि लिब्रा से इनका ताल्लुक है, रूलिंग प्लानट इनका वीनस है। और वीनस एक ऐसा प्लानट है कि वो इंसान के दुनिया में जितना भी फेम है ना, शोहरत है, लग्जरी है, ये सारी की सारी वीनस कंट्रोल करता है। और इसके अंदर ज़िद भी होती है, इसमें अना भी होती है। तो इमरान खान साहब चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो तो कभी कम नहीं होगा। वो जिस तरह से है वो उसी तरह से रहेगा। हर जगह ज़ुबान ज़द-ए-आम उनके टॉक शोज़ में या पॉलिटिक्स के अंदर उनके गिर्द घूमती रहेगी जब तक वो हयात हैं। ठीक। लेकिन रिलीफ की अगर मैं बात करूं तो फरवरी और मार्च 2025 ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। इन 2 मंथ्स के अंदर वीनस ही बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है और उसके साथ जुपिटर भी डायरेक्ट होने जा रहा है, जो इंडिकेशन देता है कि फरवरी और मार्च में मतवक्को है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, बहुत सारी चीज़ों में उनको रिलीफ मिल जाए। अगर फरवरी और मार्च में उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर 2025 का पूरा साल उनको अंदर रह के ही गुजारना पड़ेगा, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, वो बरकरार रहेगी। ठीक, ये बताइए, जब बात करते हैं बुशरा बीबी और इमरान खान की रिलेशनशिप की, उनकी जो डिवोर्स की डिस्कशन है वो हर जगह हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रेडिक्शन, आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं उनके स्टार्स को मद्देनजर रखते हुए, इमरान खान और बुशरा बीबी का? देखिए दोनों का जब निकाह हुआ था तो उस वक्त की डेट मेरे पास मौजूद है, तो वो कोई इतने अच्छे टाइम पे इनका निकाह नहीं हुआ हुआ, जिसकी वजह से दोनों के अंदर डिफरेंसेस, जुदाई का जो पहलू है वो बिल्कुल दिखाई देता है। और 2025 और ख़ास तौर पे 2026 का जो साल है वो इनके रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन देखिए, आपने जुदाई की बात की, तो अभी भी तो जुदाई है ना, कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं कि डिवोर्स शायद ना हो और वो जो जेल में है और इस तरह से देखिए उसमें क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है उनके रिलेशनशिप स्टेटस जो भी है। हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इवन अपने पर्सनल क्लाइंट्स को भी जब देखता हूँ ना, तो मैं इस जुमले से ना उनको हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, चूँकि वो वर्ड है जो अल्लाह को भी सख्त तरीन नापसंद है। लेकिन उनके जायचे के अंदर अगर मैं पोजीशन देखूं तो मुमकिनात में है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हर इंसान की एक एज होती है कि आप इस एज में जाके अपने डिसीजंस को कैसे लेते हैं। हालात बहरहाल अच्छे नहीं हैं, जुदाई अभी भी है और जब बाहर आ जाएं तब जुदाई ज़्यादा भी हो सकती है। अब आपने ये जो इस तरह कहा है, हो सकता है फिर उनके सितारों में चौथी शादी लिखी हो, इमरान खान की जायचे में चौथी शादी बिल्कुल लिखी हो और वो कर सकते हैं। ठीक, मूविंग ऑन, जब बात करते हैं, यानी कि इम्कान है, आपने इमरान खान की बात की है कि चौथी शादी के भी इम्कान हो सकते हैं फ्यूचर में, क्या ये सच है वाकई? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आइडिया दें किससे हो सकती है चौथी, कौन हो सकती है? देखिए वो तो बाहर आएंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो वो भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहता चलूँ कि इमरान खान साहब के जायचे के अंदर जो उनका अब जो मिशन और गोल है ना, वो उनका सिर्फ एक ही गोल रह जाएगा कि जिस वजह से
उनकी साख को नुकसान पहुंचा है, वो अब ज़िद में आके उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको परसू करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो शादी का कोई इरादा कर भी लेते हैं तो उनका शादी का जो भी डिसीजन है वो 2026 में सामने आएगा। यानी कि 2026 में शादी के चौथी शादी के इमरान खान के इम्कानात आपको इम्कानात हो सकते हैं। ठीक